हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का 5th चैप्टर साउंड का ये इंट्रोडक्शन वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या है कि साउंड क्या होता है इसके बारे में देखना है, और प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, अलग अलग टाइप देखेंगे कहाँ से कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सभी चीज़ हम लोग को देखना है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साउंड क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या बताया जाता है कि साउंड ये फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन कैसा एनर्जी, देखिए जो हम लोग इलेक्ट्रिक, देखिए जब जहाँ पर क्या होता है शादी ब्याह में, कि जहाँ पर जो डीजे होता है, डीजे ठीक है डेक, वहाँ पर जो बजता रहता है, वहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो साउंड एनर्जी में तब्दील होता है। वो कहाँ पर, तो वो डीजे से तब्दील कर देता है। ठीक है, और जो साउंड मतलब साउंड एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ वो यहाँ से क्या जा रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर वायर के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ वो वेव फॉर्म में जा रहा है, वेव। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है। उसके बाद वहां से जाकर क्या मैं मतलब अलग अलग फॉर्म चेंज कर कर आपके पास सुनाई दे रहा है, फिर आपके पास जाकर साउंड एनर्जी में सुनाई दे रहा है। ठीक है, मतलब जो है ना एनर्जी अलग अलग मतलब फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसके बाद जाकर सुनाई देता है। ठीक है, मतलब हर एनर्जी जितना भी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, या साउंड एनर्जी हो, या मैकेनिकल एनर्जी हो, या पोटेंशियल एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। ठीक है, और एक बात बता दो कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आप लोगों के लेवल के हिसाब से। ठीक है, नाइन्थ टेंथ के हिसाब से एनर्जी को हम लोग नहीं बना सकते और ना ही क्या कर सकते हैं, बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, एनर्जी जितना था उतना ही कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मतलब हम लोग एनर्जी को नहीं बना सकते हैं और क्रिएट मैंने बना सकते हैं, नहीं बना सकते और नहीं बर्बाद कर सकते। ठीक है, एनर्जी जितना था उतना ही है, उसका फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, एनर्जी का क्या होता है, फॉर्म चेंज होता है। क्या होता है, फॉर्म चेंज होता है, फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करे तो दूसरे फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में ये बेसिक बातें थे क्या होता है। और एनर्जी क्या होता है, एक तरह का वेव होता है। साउंड क्या होता है, सॉरी साउंड क्या होता है, एक तरह का वेव होता है। ठीक है, साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव, और वो कौन सा वेव होता है उसके बारे में हम लोग कल देखने वाले हैं। ठीक है, वेव दो दो तरह का वेव होता है। कौन सा है, तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो उसमें से मैं आप लोगों को बता दूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव वो अलग वेव होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करना है अभी, तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड देख लेते हैं। ठीक है, कैसे होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड में क्या होगा कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये मान लीजिए ये मार्कर है, इसको मैं इस तरह वाइब्रेट करा रहा हूँ, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम है, इसी की वजह से हम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये साउंड तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन बहुत बहुत कम फ्रीक्वेंसी होने की वजह से, इसके वाइब्रेशन का बहुत कम फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हम लोगों को साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो अच्छा एक ये चीज सुने हुए हैं कि जो अति होता है, प्लेट प्लेट होता है, प्लेट, ये प्लेट मान लीजिए, यहाँ पर एक प्लेट है, इसको जब बजाया जाता है तो ये देखिएगा वाइब्रेट करेगा। और जो साइकिल में का जो घंटी होता है, घंटी जिसको हम लोग जब दाबते हैं तो वो टन टन बजता रहता है। ठीक है, तो वहां पर जब घंटी पर हाथ रखिएगा ना, ऊपर से पूरा उसके जो सरफेस होता है घंटी का उस पर हाथ रखिएगा, तो वहां पर देखिएगा कि जब बज रहा होगा उस समय हाथ रखिएगा तो वहां पर क्या होता है, वाइब्रेट करता रहता है। क्या वाइब्रेट करता रहता है, क्या हम लोग को सुनाई देता है, वहां पर जो महसूस होता है कि वाइब्रेट कर रहा है, क्या होता है, तो वो होता है जो उसका पार्टिकल्स होता है घंटी का, इस तरह से होता है ना, इस तरह होता है, इस तरह होता है शेप। ठीक है, और यहां से एक निकला रहता है जिसको हम लोग दबाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग दबाते हैं इस तरह निकला रहता है, और ये जो पार्टिकल यहाँ पर ऊपर सरफेस का पार्टिकल होता है वो वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं यहाँ, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन ये भी बोल देते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। देखिए जो वाइब्रेशन ये करता रहता है, जो जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, वो कौन सा मोशन करता है पार्टिकल, तो टू एंड फ्रो मोशन, आगे एंड पीछे, और बैक एंड फोर्थ।
बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है, इस तरह भी बोलते हैं। और वाइब्रेट करता रहता है। ये वाइब्रेशन वर्ड आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वाइब्रेशन। साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, कोई पूछ देगा साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, तो बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। व्हेन एनी बॉडी वाइब्रेट, कोई भी बॉडी यदि वाइब्रेट करेगा तो वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कोई भी बॉडी, मतलब ये मार्कर ही आप लोगों को साउंड भले ही नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो ये घंटी का एग्जांपल बहुत अच्छा है। इसको जब हम लोग दबाते हैं तो ये वाइब्रेट करता रहता है। जब हम लोग इस पर हाथ रखेंगे तो देखेंगे कि हाथ में वाइब्रेशन महसूस होता है, ठीक है। तो वहां से हम लोगों को पता चल सकता है कि ये वाइब्रेट कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये प्लेट था, इसको ये मान लीजिए प्लेट है, और इसको मैं इस मार्कर से इस तरह बजा दिया, ठीक है। तो ये जब बजेगा, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसी समय आप इस पर हाथ रखिएगा तो आपको महसूस होगा कि ये वाइब्रेट कर रहा था, ठीक है। इसका जो सरफेस है वो वाइब्रेट कर रहा था। ये रियलिटी में क्या होता है, इसका जो पार्टिकल्स होता है, एटम्स जो होता है, मॉलिक्यूल्स जो होता है, वो वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो और एग्जाम्पल में हो सकता है क्या क्या, कि मान लीजिए जो गिटार होता है, वहां पर जो वायर लगा होता है, स्ट्रिंग, उसका, उस स्ट्रिंग को जब इस तरह गिटार होता है ना, इसी तरह होता है, मतलब सिंपल इसी तरह होता है, ठीक है। जो यहाँ पर क्या लगा रहता है, वायर, स्ट्रिंग सब लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग लगा रहता है, ठीक है। जब हम लोग इसको, ये मान लीजिए वो जो स्टिक होता है बजाने वाला, इससे हम लोग जब इस तरह मारते हैं तो ये क्यों बजने लगता है, इसलिए क्योंकि ये वाइब्रेट करना, ये स्ट्रिंग होता है, ये वाइब्रेट करता है, इसी की वजह से ये स्ट्रिंग जो होता है ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। जब हम लोग इसको इस तरह मारते हैं तो ये मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन करने लगता है। ये जो इसका स्ट्रिंग होता है, ये इस तरह स्ट्रिंग बंधा हुआ है, यहाँ पर बंधा हुआ, ये इस तरह हो जाता है, फिर इस तरह हो जाता है, ठीक है। मतलब ये ऊपर नीचे मूव करता है, इसी की वजह से ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी साउंड को हम लोग सुनते हैं, ठीक है। और अलग अलग हम लोग डिजाइन से जब इसको इस पर मारेंगे तो अलग अलग हर वायर जो होगा वो अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करेगा। अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करने की वजह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी आएगा। फ्रीक्वेंसी अलग अलग आने की वजह से अलग अलग तरह का साउंड हम लोग को सुनाई देता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।